क्योंकि नर्मदा एक नदी है जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है और कहा जाता है कि नर्मदा का प्रत्येक कंकर शंकर होता है। उस नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते स्वतः शिवलिंग के आकार के बन जाते हैं। और यदि आप ओंकारेश्वर गए हों मध्य प्रदेश में, इंदौर से आगे, इंदौर से करीब 32 या 35-40 किलोमीटर पर ओंकारेश्वर स्थान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है और उसके पास में से ही नर्मदा बहती है। पूरे भारतवर्ष में नर्मदा का महत्व इसलिए है कि अन्य सारी नदियां, चाहे गंगा, चाहे यमुना, चाहे और कोई भी नदी हो, वह उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर में हिमालय आया हुआ है, दक्षिण में समुद्र आया हुआ है। उत्तर से रवाना होती है और दक्षिण में बहती है। नर्मदा ही एक नदी ऐसी है जो दक्षिण से रवाना होती है और उत्तर में जाकर समाप्त होती है, बिल्कुल विपरीत चलती है। और केवल एकमात्र यही नदी है जो बिल्कुल विपरीत चलती है, अमरकंटक से प्रारंभ होती है और उत्तर में जाकर समाप्त होती है। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा अत्यधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम मानी गई। लोग अमरकंटक से प्रारंभ होकर के पूरी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, सैकड़ों साथी। आप किसी भी समय अगर नर्मदा के किनारे विचरण करें तो ऐसे सैकड़ों साधु आपको विचरण करते हुए मिलेंगे जो नर्मदा की पूरी परिक्रमा करते हैं, जहाँ से प्रारंभ होती है वहां से लगा सके और जहाँ समाप्त होती है वहां से। यह परिक्रमा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिक्रमा कही गई है और शिव साधकों के लिए, शिव भक्तों के लिए इस प्रकार की परिक्रमा का विशेष महत्व है। श्रावण महीने में इस प्रकार की परिक्रमा केवल 24 दिन में साधक पूरी करते हैं और हजारों मेले की तरह प्रारंभ होती है यह परिक्रमा और मार्ग में ठहरते ठहरते 24 दिन में पूरी परिक्रमा संपन्न होती है। कुछ लोग धीरे धीरे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में परिक्रमा पूरी करते हैं। कुछ लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीने भर तक नर्मदा के किनारे रहते हैं, नर्मदा का जल सेवन करते हैं, नर्मदा के माध्यम से भोजन पकाते हैं और उस प्रकार से फिर नर्मदा का जल सेवन। ये अलग अलग विधान है, मगर उस नर्मदा के पत्थर का ही जो शिवलिंग होता है उसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया। उस शिवलिंग को पहले मंत्र सिद्ध प्राण चैतन्य कर देना चाहिए और फिर जब यह विधान आपको करना हो तब नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी पात्र में स्थापन कर देना चाहिए सोमवार को प्रातःकाल। मगर नर्मदेश्वर में 8 प्रकार के दोष माने गए हैं, वो 8 प्रकार के दोष युक्त नहीं हो, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर में भी प्राप्त होगा और भी प्राप्त हो सकता है, सुविधापूर्वक प्राप्त होता है। मगर फिर भी प्रत्येक शिवलिंग प्रामाणिक है या नहीं, इसकी विवेचना करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इन 8 दोषों में से कोई दोष नहीं है। पहला दोष कि शिवलिंग में किसी प्रकार का गड्ढा नहीं है, खड्डा नहीं है, छेद नहीं है। दूसरा, शिवलिंग किसी भी स्थान से पिचका हुआ नहीं है, बिल्कुल गोल अंडाकृति में हो। अंडा के आकार का, अंडे के आकार का यदि शिवलिंग है तो वह सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माना गया। तीसरा, शिवलिंग कहीं से कटा हुआ या धारीदार नहीं है। चौथा, शिवलिंग में दाने उभरे हुए नहीं हो, चिकना हो, सपाट हो।
पांचवा शिवलिंग कम से कम अंगूठे के पहले पैर तक, यानी यहाँ नाखून से लगा करके यह जो पहला पैर है, कम से कम इतना हो ही, इससे छोटा शिवलिंग प्रामाणिक नहीं माना गया। इससे बड़ा हो सकता है मगर इससे छोटा नहीं। छठा, शिवलिंग एक ही रंग का हो या 3 रंग का हो, 2 या 4 या इससे ज्यादा रंग के नहीं। कई शिवलिंग सफेद और भूरे 2 रंग के हो जाते हैं, मगर 3 रंग के नहीं या 4 रंग के नहीं। अगला, शिवलिंग टूटा हुआ, खंडित नहीं है। और अंतिम, शिवलिंग में किसी प्रकार की रेखा या खरोंचा हुआ नहीं है। इस प्रकार का शिवलिंग लेना चाहिए जो निर्दोष हो, अंगूठे के समान अंडाकृति में एक ही रंग का अगर हो तो सबसे अच्छा हो। मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में 2 शिवलिंग कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। एक शिवलिंग हो सकता है या जरूरी हो 3 शिवलिंग अपने पूजा स्थान में हो सकते हैं, मगर 2 शिवलिंग कभी भी स्थापित नहीं होने चाहिए। शिवलिंग के नीचे आधार अवश्य होना चाहिए। यह आधार पत्थर का भी हो सकता है, जिसको बाण कहते हैं, और कुछ नहीं हो तो पूछ की रस्सी को गोल बना करके उसके ऊपर भी शिवलिंग रख सकते हैं। चांदी का भी बाण बनाया जा सकता है, नीचे जो आधार होता है शिवलिंग को रखने का। तांबे का भी हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है, मगर किसी बिना आधार के शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग पर सभी चीजें चढ़ सकती हैं, मगर कनेर का पुष्प नहीं चढ़ता, और भूल करके भी कनेर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य कोई भी पुष्प चढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पुष्प आंख का पुष्प है, जो शिवलिंग या शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिव का जहां भी मंदिर हो, उस मंदिर में कभी भी भूल करके पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव मंदिर की आधी परिक्रमा ही करने का विधान। जहां से शिव मंदिर से नाली पानी की, जो गंगा की धारा बहती है, या मंदिर में से जो पानी की नाली है, या जिसको गंगाधार कहते हैं, वह होती है, उसको कभी पार नहीं करना चाहिए। शिव मंदिर के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर के उस नाली के या उस गंगा द्वार के या गंगाधार के पास में जा करके पुनः वापस लौट करके शिव मंदिर के मुख्य द्वार तक आ जाना चाहिए। इसलिए शिव की आधी परिक्रमा ही प्रामाणिक मानी गई है। विष्णु की 4 परिक्रमाएं होनी चाहिए, ब्रह्मा की 1 परिक्रमा होनी चाहिए, देवी की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं, शिव की आधी परिक्रमा संपन्न की जाती है। शिवोर्ध्व परिक्रमा, शिव की आधी परिक्रमा ही प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत है।